हेलो ट्वेल्थीज, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, एज यू ऑल नो, दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड आई एम टेकिंग योर बायोलॉजी फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर एंड मूविंग ऑन टू दीज लेक्चर्स। वैसे तो बोर्ड पर डायग्राम को देखकर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ठीक समझ में आया है, हम स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम पढ़ने वाले हैं। दिस इज आवर टॉपिक फॉर दिस लेक्चर। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, और अगर आपने वो वीडियोस विजिट नहीं करी टू डू दैट, अदरवाइज दिस लेक्चर इज गोना बी वेरी टफ फॉर यू, राइट। और ये लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको बोर्ड पर दिख रही हैं वो मैं आपको एक्चुअली में सीड्स के साथ में दिखाऊंगी यहीं पर, ठीक है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो वो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज you are going to miss a lot of this type of notifications if you have not done so, right? चलो पहले थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पोलन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया, ऐसे ही है ये हमारा मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। मतलब इसके अंदर ही हमारा फीमेल गैमेट बनने वाला है। उससे पहले बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे कि कैसे वो जाएगा, कैसे नहीं जाएगा और कैसे अंदर तक पहुंचेगा, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा फीमेल गैमेट है वो ये वाला पार्ट है जो आपको दिख रहा है अंदर की तरफ, बाकी सारी उसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम में ओव्यूल की। ओव्यूल जो होता है वही है एक्चुअली में फीमेल गैमेटोफाइट या फिर फीमेल गैमेट। अब ये जो ओव्यूल है ये आउटग्रोथ है किसका? प्लेसेंटा का। जैसे कि एनिमल्स में होता है ऐसे ही प्लांट्स में भी दिस ओव्यूल इज एन आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को ही अगर हम उसको जोड़ें किसी भी सब्सटेंस से तो वो होगा फीमेल गैमेटोफाइट या फिर वो होगा ओव्यूल। अब ये आउटग्रोथ जो है प्लेसेंटा का, जो ओव्यूल को कनेक्ट करता है, उसके लिए ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर आपको उस चीज़ को दिखाएगा कि कैसे प्लेसेंटा कनेक्ट है इस ओव्यूल की बॉडी से। ये पूरी ओव्यूल की बॉडी है जिससे, जो कि प्लेसेंटा से कनेक्टेड है। अब बात आती है इस स्ट्रक्चर की। तो क्योंकि ये प्लेसेंटा का ही आउटग्रोथ है या प्लेसेंटा से ही कनेक्टेड है, तो एक ऑब्वियस सी बात है, एक वो पॉइंट होगा जहां पर प्लेसेंटा से ये पूरी बॉडी ओव्यूल की कनेक्टेड रहेगी। उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगी, पहले वो टर्म समझ लो जो हम इस डायग्राम में देखने वाले हैं। हाइलम इज एक्चुअली अ जंक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, राइट। हाइलम ही वो पॉइंट का काम करेगा जहां पर जो प्लेसेंटा है वो इससे कनेक्टेड होगा, और उस पार्ट को हम बोलेंगे फ्यूनिकल। मतलब हाइलम तो सिर्फ वो पॉइंट हो गया, वो जंक्शन हो गया जो कनेक्ट करेगा। एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर इस ओव्यूल का कनेक्ट करेगा वो होता है फ्यूनिकल, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ हम हाइलम नहीं दिखा सकते, वो मैं आपको प्रैक्टिकल अभी सीड में दिखाने वाली हूँ। बस वो थोड़ी छोटी छोटी टर्म जो उसमें आने वाली है वो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो हाइलम ने इस प्लेसेंटा को ओव्यूल से किस ऑर्गन के थ्रू या किस उस डिवीजन के थ्रू कनेक्ट किया, वो हुआ फ्यूनिकल। तो ये हो गया हमारा फ्यूनिकल। मतलब फ्यूनिकल का जो एक पॉइंट है, एक एंड है, वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट जो है वो इस बॉडी ऑफ द ओव्यूल से कनेक्टेड है, ठीक। अब कभी कभी फ्यूनिकल जो होता है ओव्यूल की बॉडी के साथ फ्यूज करने के साथ साथ एक क्या बनाता है, एक फ्रिज लाइक स्ट्रक्चर, रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है, जो आपको इस फिगर में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी वो यही स्ट्रक्चर मैं आपको सीड्स में भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रैफे। फ्यूनिकल हो गया वो पॉइंट जहां पर हाइलम कनेक्टेड है। उसके बाद ये जो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें फ्यूज हो गए, फ्यूनिकल जब फ्यूज हो गया ओव्यूल की बॉडी के साथ, तो एक जो स्ट्रक्चर उसने बनाया उसको हम बोलेंगे रैफे, ठीक। इसके अलावा हमारा ये जो अंदर है ये है एम्ब्रियो सैक, या ये है एक्चुअली में फीमेल गैमेट। लेकिन
ये फीमेल गैमेटोफाइट हमारा कनेक्टेड है या फिर प्रोटेक्टेड है कुछ इंटेग्यूमेंट्स से। इंटेग्यूमेंट्स वो कवरिंग है जिससे ये कनेक्टेड है। तो वो जो दो इंटेग्यूमेंट्स आपको मिलेंगे वो ये हैं, ये है आउटर इंटेग्यूमेंट और ये है इनर इंटेग्यूमेंट। मैं कॉमन लिख देती हूं इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हमारे ओव्यूल को या फिर हमारे एम्ब्रियो सैक को, फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पोलन ग्रेन के पास एक्साइन और इंटाइन, ये दो ऐसी मेम्ब्रेन्स थी, और क्योंकि पोलन ग्रेन मूवेबल होता है तो वो बीच रास्ते में कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसके चलते उसमें वो लेयर्स दी गई ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। ऐसे ही इस ओव्यूल में ये आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स हैं जो दिए गए हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद वाले जितने भी सारे हैं वो हम लेबलिंग बाद में करेंगे, लेकिन वहां तक के पॉइंट्स को मैं आपको पहले सीड में दिखाऊंगी, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करेंगे। वो पॉइंट जहां पर एक ऐसा पॉइंट होता है इस ओव्यूल की बॉडी में जहां पर ये इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहते, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। यही वो माइक्रोपाइल पॉइंट है जहां पर हमारा जो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू आया है वो अब एंटर करेगा इसी माइक्रोपाइल जंक्शन से, क्योंकि इसी पॉइंट पर ये आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ताकि वहां पर एक स्पेस की तरह है जिससे वो सीधे सीधे एंटर करेगा। ऑल्दो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, केमिकल सीक्रेशंस होते हैं, वो सारे हम पॉलिनेशन के टाइम पर पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो एंटर करेगा वो है माइक्रोपाइल। अब before explaining this diagram further, let me give you the practical demo of how you can locate all these points. हाइलम को हम कहाँ देख पाएंगे, माइक्रोपाइल को भी देख पाते हैं, राफे को भी देख पाते हैं, और कैसे वो पर्टिकुलर सीड उस रेडिकल को यानी कि हमारे प्लांट को बनाने में मदद करेगी, वो भी हम देख पाएंगे कि कैसे उसकी आउटग्रोथ होगी। कौन सी दो सीड से देखने वाले हैं हम, चिकपी, चना आप सबने अपने घरों में देखा होगा बहुत बार, और अगर आपने कभी चने को ध्यान से देखा हो तो शायद उसमें ये जो एक ऊपर वाला होल होता है, अगर चने आपके पास भीगे हुए हों, कभी आपने भीगे हुए चने को बहुत अच्छे से देखा हो तो आपने उसके एक छेद देखा होगा, एक होल टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा, या फिर एक इम्बिशन करके भी देखा होगा, इम्प्रेशन, जो दबाव वाला इम्प्रेशन होता है ना, वो भी देखा होगा। अगर चने में भी होता है और राजमा में भी होता है, दोनों से बताने वाली हूं मैं, ठीक है। तो देखो, थोड़ा जूम करके दिखाने वाली हूँ, मतलब जूम मतलब कैमरे के पास में ले जाके देखो, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये मैंने चने को भिगा लिया है, भीगा हुआ चना है, क्योंकि भीगे हुए चने में अच्छे से दिख रहा है। तो देखो ये वाला, मैं आपको मार्क भी नहीं करके दिखा सकती, आपको खुद ब खुद देखना होगा। मैं चने को अभी जूम पर देख रही हूँ ले जाकर, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है, जो इसका इंप्रेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है हमारा हाइलम, मतलब वो पॉइंट, वो जंक्शन जहाँ पर इस फ्यूनिकल ने इस प्लेसेंटा के साथ फ्यूज किया है, या फिर प्लेसेंटा कैसे बॉडी ऑफ द ओव्यूल से कनेक्टेड है, वो पर्टिकुलर जंक्शन जहाँ पर वो दिखेगा वो है हाइलम। देखो, अगर मैं शायद इसको मार्कर से भी मार्क करूँ तो आपको शायद दिखेगा। नो, नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मार्क इट, आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर में भी इसको एक बार भिगा के और फिर वीडियो को दोबारा से देख के ये चीज अपने घर में ही ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखो, पहले बस चने को देख लो, आपको अपने आप उसके ऊपर एक इंप्रेशन दिखने लगेगा। ऊपर की तरफ जो आपको एक छेद दिख रहा होगा वही है वो उसका हाइलम, ठीक। अब इस हाइलम के साथ ये जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे से आप देखोगे उसके अंदर है हाइलम, ये जो छेद आपको यहाँ पर दिख रहा है उसके अंदर है, और वहीं पर उसके साथ सटा हुआ है माइक्रोपाइल, क्योंकि ये फ्यूनिकल और ये माइक्रोपाइल पास पास में है, मतलब अगर आप इनका एक लेवल अज्यूम करना चाहो तो ये सेम ही लेवल पर होंगे। ये हाइलम आपको राजमा में ज्यादा अच्छा दिखेगा, देखो किडनी इसमें, चिकपी में तो अच्छे से नहीं दिखता, लेकिन हाँ राजमा में ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको बीच में दिखता है, दैट इज नथिंग बट दी हाइलम पार्ट। इसी पॉइंट पर ये जो हमारा बॉडी ऑफ द ओव्यूल थी वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड थी, सीड बाहर आ गया, वो पॉइंट कट गया, मतलब कनेक्शन कट गया, लेकिन उसका मार्क अभी भी है, ठीक। ये तो हुआ हाइलम। अब देखो माइक्रोपाइल,
माइक्रोपाइल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, मेरे पास एक वो चना भी है जिसमें से मैंने बाहर निकाल दिया है। देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, अगर आप चने को फिर से ऐसे ही रखोगे तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसकी जो टिप दिख रही है, यही रेडिकल है और इसी रेडिकल के एकदम नीचे है हमारा माइक्रोपाइल और उसी के नीचे अंदर की ओर घुसा हुआ है हमारा हाइलम। अगर फिर से मैं राजमा में आपको दिखाऊं तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिखेगा व्हाइट वाला, ठीक है, ये है हाइलम। ठीक, अब देखो हाइलम के बाद आप रेडिकल कैसे देख पाओगे। अब इन दोनों ही सीड्स में आपको क्या करना है, आपका जो आउटर कवरिंग है, मतलब जो छिक्कल है, भीगे हुए चने में बहुत अच्छे से छिक्कल निकल आता है, ठीक है, तो आपको जो ये चना है इसका छिक्कल उतारना है और मैंने ये उतार दिया। और जैसे ही आप इसका छिक्कल उतारोगे आपको जो रेडिकल है वो बहुत अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ये उतारा मैंने इसका छिक्कल, जिसको आप बोलते हो इंटेग्यूमेंट, ये वही प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो जिससे ये सीड प्रोटेक्टेड है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसके दोनों कॉटिलिडन्स को सेपरेट करना है and then what you will find is actually the cotyledons and there is a hidden radical। ये मैंने चने को तोड़ा है और उसके ऊपर वाले पार्ट में ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये है रेडिकल। इसकी आउटग्रोथ आप और अच्छे से देख सकते हो जो कि इसमें आपको दिख रही है। देखो ये और जो ऊपर की टिप थी वो अच्छे से निकल कर आई है, ये वही रेडिकल की फर्दर ग्रोथ है जो उसके बाद में आई। जब आप उसको ज्यादा दिनों तक भीगा रहने देते हो तो ये रेडिकल, मतलब अब सीड जो है वो प्लांट कैसे बनाता है उस वाले प्रोसेस को आपने बचपन में भी किया होगा। मूंग भिगोते हैं हम स्प्राउट्स बनाने के लिए, तो उससे क्या होता है, रेडिकल निकल आते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं। वही सेम चीज यहाँ पर भी आउटग्रोथ हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा रेडिकल वाला पार्ट। इस रेडिकल को आप अगर किडनी बीन्स में देखना चाहो, मतलब राजमे में देखना चाहो, तो और भी अच्छे से दिखेंगे क्योंकि थोड़ी बड़ी सीड होती है तो आपको अच्छे से विजुअलाइजेशन हो जाएगा। देखो मैंने इसका ऊपर का ये सीड कोट हटाया हुआ है, राजमे का सीड कोट आप आसानी से हटा सकते हो। तो ये वाला जो आउटग्रोथ आपको दिख रहा है, मैं इसको अगर हटाऊंगी तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन ये देखो मैंने इसके अंदर अपना जो नीडल था उसको डाल के आपको दिखाया है और ये मैंने तोड़ भी दिया है उसको, और तोड़ने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, वही है हमारा रेडिकल। सो दिस इज हाउ ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट विद इन द सीड एंड यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ हाउ इट इज कनेक्टेड टू। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपको अब नहीं दिख सकते क्योंकि अब वो सीड बन गया है। ये जो एम्ब्रियो सैक है इसका पॉलिनेशन हो चुका है और अब वो सीड बन गया है, तो बाकी के पार्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। सिर्फ हाइलम को, रैफे को भी आप देख सकते हो। देखो अगर आप इसी राजमे की बात करो तो ये जो हाइलम है ये तो हो गया। अब इस हाइलम के बाद जिस तरफ रेडिकल होगा वही इसके, अगर इधर को बढ़ोगे तो इधर ही की साइड है हमारा माइक्रोपाइल वाला एंड। बाहर तो सीड कोट है, इसमें चढ़ा हुआ है अभी भी। इसका अगर इधर रेडिकल है, मेरे को फील हो रहा है अपनी नीडल से, तो इधर जो रेडिकल है उसी के एकदम नीचे है माइक्रोपाइल वाला पार्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट दी रैफे, दी फ्यूनिकल और दी हाइलम पार्ट, क्योंकि वहीं पर फ्यूनिकल भी होगा एंड दिस माइक्रोपाइल अलोंग विद दीज इंटेग्यूमेंट्स। तो इसीलिए मैंने आपको अभी सिर्फ इतने ही पॉइंट्स मार्क करे थे, रेस्ट आई विल एक्सप्लेन नाउ। ठीक, अब देखो जो मेन बॉडी है हमारे ओव्यूल की उसको हम बोलते हैं, जो एक्चुअली में प्रूव करने वाला है, जो एक्चुअली में नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला है हमारे एम्ब्रियो सैक को, उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। ये वाला पार्ट है हमारा न्यूसेलस। न्यूक्लियस जैसे होता है ऐसे ही है ये न्यूसेलस। एक एंड तो हो गया माइक्रोपाइल एंड, ये अपर एंड होता है किसी भी ओव्यूल का, लेकिन जो ये बेसल एंड होता है इसको हम बोलते हैं चैलिज़ल एंड। अब क्योंकि यहां पर मैंने यही स्ट्रक्चर बना के रखा है तो इसको हम बोलेंगे चैलिज़ा। ठीक है, नीचे माइक्रोपाइल नीचे नहीं होता ये एक्चुअली में, डायग्राम ऐसे आपको इसीलिए दिखाया है क्योंकि जो पोलन ग्रेन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा। ठीक, तो ये हो गया अपर एंड माइक्रोपाइल, ये हो गया बेसल एंड चैलिज़ा, और ये जो अंदर है वो है पूरा एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको यहीं पर उसके डायग्राम्स उसका जो लेबलिंग है वो बता देती हूँ। जो कैलिज़ल एंड की साइड में ये 3 सेल आपको दिख रहे हैं, ये हैं हमारे एंटीपोडल्स।
डिटेल का डायग्राम आगे आने वाले लेक्चर्स में आने वाला है, सो नॉट टू वरी ऑफ हाउ दिस इज गोइंग टू बी, बट येस आपको एक आइडिया होने चाहिए। उसके अलावा ये जो दो बीच में आपको दिख रहे हैं सेल्स, दिस इज पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, और ये माइक्रोपाइल के साथ वाला जो है यही है हमारा एग, ये ऊपर वाला है एग, या फिर आप इसको एग अपैरेटस भी बोलते हो। ये एग अपैरेटस फिर से क्लासिफाई होगा कब, जब हम डिटेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। सो दिस इज हाउ द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज modified in order to facilitate the entry of the pollen grain which contains the male gametophyte, which will in turn fertilize with this and will lead to the formation of the seed, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। सीड्स में अंदर वाले स्ट्रक्चर्स इसीलिए नहीं दिख सकते क्योंकि अब वो सीड बन चुकी है। अगर ये सीड ग्रोइंग कंडीशन में होती, वहां से हमने निकाली होती, तो हो सकता है हमें ये भी दिखते, ऑल्दो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे नहीं दिख पाएंगे, तो आपको डायग्राम से ही एज्यूम करना पड़ेगा। I hope कि you have enjoyed the lecture. If not, then also mention me in the comment section. If yes, then also, so that I can come up with such practical things more in the upcoming video. So that's all for this lecture. We will meet in the next lecture with the details of this embryo sac. अभी बहुत कुछ बचा है embryo sac में और आगे आने वाले lectures और important होने वाले हैं. So see you there. Have a good day. Take care. Bye bye. Thank you.